मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित तकिया मस्जिद का विवाद अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। मस्जिद के विध्वंस को लेकर 13 स्थानीय निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इन याचिकाकर्ताओं ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें मस्जिद के ध्वस्तीकरण को सही ठहराया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर के विस्तार और नई पार्किंग सुविधा बनाने के लिए राज्य सरकार ने इस तकिया मस्जिद को गिरा दिया। ये मस्जिद लगभग 200 साल पुरानी थी और साल 1985 में वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद में स्थानीय मुस्लिम समुदाय नियमित रूप से नमाज अदा करता था और ये क्षेत्र के धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों में से एक मानी जाती थी। जनवरी 2024 में प्रशासन ने इस मस्जिद को अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्त कर दिया। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ये कार्रवाई न केवल मनमानी थी बल्कि कई कानूनों का उल्लंघन भी करती है। याचिका में कहा गया है कि मस्जिद का ध्वस्तीकरण निम्नलिखित कानूनों का उल्लंघन है। पूजा स्थल यानी कि विशेष उपबंध अधिनियम 1991 जो 15 अगस्त 1947 के बाद किसी धार्मिक स्थल की स्थिति बदलने पर रोक लगाता है। वक्फ अधिनियम 1995 जिसके तहत वक्फ संपत्ति को बिना उचित प्रक्रिया के अधिग्रहित या फिर ध्वस्त नहीं किया जा सकता। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में निष्पक्ष मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 जिसके अनुसार किसी भूमि अधिग्रहण से पहले विस्तृत अधिसूचना, आपत्ति सुनवाई और मुआवजे की पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक होती है। याचिकाकर्ताओं ने ये भी आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने झूठी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया दिखाने के लिए इलाके में कुछ कथित अतिक्रमणकारियों को मुआवजा दे दिया, जबकि मस्जिद के असली देखरेख करने वाले वक्फ प्रबंधन या स्थानीय नमाजियों को कोई नोटिस नहीं दिया गया। इस मामले में पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और बाद में डबल बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने राज्य सरकार की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि प्रशासन ने नियमों के अनुरूप कदम उठाया है। हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद याचिकाकर्ताओं ने अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। उन्होंने अदालत से हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने यानी कि स्टे लगाने की मांग की है ताकि विवादित स्थल पर कोई नया निर्माण कार्य न हो सके। इसके अलावा उन्होंने ध्वस्तीकरण की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग रखी है। मस्जिद के ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो उज्जैन की ये तकिया मस्जिद 19वीं सदी की शुरुआत में बनी बताई जाती है। ये क्षेत्र उस समय एक सूफी दरगाह के पास स्थित था और स्थानीय मुसलमानों की नमाजगाह के रूप में इसका धार्मिक महत्व था। मस्जिद के निर्माण से जुड़ी स्थानीय परंपरा के अनुसार यहाँ एक सूफी संत ने तकिया यानी विश्राम स्थल बनाया था, जिससे इसका नाम तकिया मस्जिद पड़ा। स्वतंत्रता के बाद इसे वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया और कई दशक तक समुदाय द्वारा इसका उपयोग जारी रहा। उज्जैन की तकिया मस्जिद का मामला अब सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं रह गया है। ये धार्मिक स्थल, विरासत संरक्षण और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे कई बड़े सवालों को एक साथ खड़ा करता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 200 साल पुराने धार्मिक स्थल को गिराकर राज्य सरकार ने न केवल वक्फ और भूमि अधिग्रहण संबंधी कानूनों की अनदेखी की है, बल्कि देश के पूजा स्थल अधिनियम 1991 की भावना के भी विपरीत कदम उठाया। दूसरी ओर राज्य सरकार इसे महाकाल कॉरिडोर विकास परियोजना के तहत आवश्यक कदम बता रही है, जिससे शहर में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं दी जा सके। अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जो ये तय करेगा कि क्या उज्जैन प्रशासन की कार्रवाई वैधानिक थी या नहीं। अदालत के फैसले से ये भी तय होगा कि देश में धार्मिक स्थलों और विरासत संपत्तियों की रक्षा को लेकर भविष्य में सरकारों की सीमाएं और जिम्मेदारियां कहां तक होंगी। अंततः ये विवाद केवल एक मस्जिद के विध्वंस का नहीं, बल्कि कानून, आस्था और विश्वास की सीमाओं के बीच संतुलन खोजने का प्रतीक बन गया है और अब देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले पर सबकी नजरें टिकी है। आप इस मामले पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।